एक आदमी बता दो जो सुरेंद्र जी किसी के साथ गड़बड़ की हो। ये ऐसे ही नहीं बने डायमंड। लेकिन हम सॉरी इसमें रॉयल्टी हो जानी चाहिए, इसको 25,000 का मार्क टपका दो, बड़ी बड़ी बातें करो, गुमराह करके 1000 का दिला दो। नहीं होगा। लगातार उसका बिकता है जो सच बोलता है। जब ये बात मुझे समझ में आई, मैंने बिजनेस को चालू कर दिया। टाइम नहीं था मेरे पास। आपको भी कुछ लोग मिलेंगे, भाई साहब बिजनेस तो बहुत अच्छा लेकिन टाइम नहीं है। मिलते कि नहीं मिलते? यस मिलता है। टाइम नहीं है। कैसे नहीं है? टाइम तो 24 घंटे है ना। नहीं आरसीएम करने का नहीं है। अच्छा दूसरा काम करने का है, आरसीएम करने का नहीं है। इसका मतलब उसे आप ये समझा नहीं पाए कि जो दूसरा काम कर रहा है उससे बेहतरीन आरसीएम है। जब ये समझा नहीं पाते हो तो सामने वाला कहता है टाइम नहीं है। समझा दोगे ना तो टाइम निकाल लेगा। यस। मुकेश अंबानी के पास बिल्कुल टाइम नहीं है। 24 घंटे उसके पास भी है, 24 घंटे आपके पास भी है, लेकिन वो बहुत बिजी रहता है। वो सुबह सुबह जब मॉर्निंग वॉक पे घूमता ना तो भी 4 सेक्रेटरी उसके पीछे रहते हैं। वो बातें करते करते जो बोलता है उसे नोट किया जाता है। और डिसीजन तो बातें करते करते हो जाते हैं। इतना टाइम थोड़ी कि किसी को बिठाए और बातें करे, इतना टाइम नहीं है उसके पास। वो बोलता रहता है, बातें चलती रहती है, मीटिंग चलती रहती है, वो बोलता रहता है, काम होता रहता है, सेक्रेटरी को काम करना पड़ता। मरने की फुर्सत नहीं है मुकेश अंबानी के पास, मरने की। एक दिन उसके हार्ट में, दिल में थोड़ा दर्द हुआ तो मैनेजर ने कहा चलो सर डॉक्टर के पास। क्या बोला? डॉक्टर के पास चलो सर। तो उसने क्या बोला? टाइम नहीं है साला। क्या ऐसा बोला होगा? क्या बोला होगा? टाइम नहीं है ऐसा बोला होगा? मर जाएगा मतलब टाइम नहीं है। जब दिल में दर्द होता है ना तो लोग ये नहीं कहते टाइम नहीं है, वो टाइम निकाल लेते हैं। जब इंपॉर्टेंस नजर आती है ना तो दूसरे काम को हम इग्नोर कर देते हैं। हेलो यस। आज किसी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है और किसी दोस्त से मिलना है। दोस्त से मिलने का रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा और आगे भी मिलने का अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अगर लास्ट डेट आज है तो आप क्या करेंगे? पहले फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरोगे ना। तो इंपोर्टेंस वर्क को आप टाइम देते हैं। जिस दिन आरसीएम इंपोर्टेंट है, ये किसे समझाने का कोशिश कर लिया आपने, वो टाइम निकाल लेगा। 12 घंटे की नौकरी के बाद मैंने इस बिजनेस को कर लिया। तमाम उतार चढ़ाव आए, ये सफर इतना आसान नहीं रहा। लोग बात कहते थे पागल हो गया है, दिमाग खराब हो गया है, इससे कोई अमीर बनते हैं क्या? ऐसे कोई होता है? ये बाल कहीं धूप में सफेद थोड़ी हुए हैं। बड़े बड़े बुजुर्ग लोग मिलते थे, उल्टी पुल्टी बातें करते थे, लेकिन हम परेशान नहीं होते थे। आपसे निवेदन यही करता हूं कि आप परेशान मत होना। लोग तो कहेंगे ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तुम इन बातों में मत परेशान हो जाना, नहीं तो तुम्हारा पूरा जीवन खराब होता है। बरस रानी बना देंगे तो एक कुमार था, गड़े गढ़ने वाला, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को क्या बोलते हैं यहाँ पर? कुमार। एक कुमार था, उसके पास एक गधा था, उसका बच्चा था। एक दिन संडे का दिन था तो तीनों ने सोचा कि शहर जाके कुछ खरीद के लेकर आते हैं। तो तीनों ही पैदल पैदल शहर की तरफ रवाना हुए। गांव के चौराहे पर फालतू लोग खड़े थे जिनका कोई खुद का टारगेट ही नहीं था, वो सब पे कमेंट करते थे। उनको तीनों को देखकर लोगों ने बोला, देखो एक गधे के साथ 2 गधे जा रहे हैं। पैदल पैदल। तो जो कुमार था उसको लगा यार गधा तो एक ही है, 2 किसको कह रहा है? तो उसके पास गए, उसने कहा भाई साहब एक ही गधा दिखता नहीं है, 2 किसको बोल दिया? वो कहा तुम भी गधे हो। कहा हम क्यों गधे? अरे गधा जब फ्री में जा रहा है तो बैठ कर जाओ ना। अगर इतना सा दिमाग नहीं है तो गधे तुम ही हुए ना। दोनों को बात समझ में आ गई, दोनों गधे पे बैठ गए। दोनों पे गधे पे बैठ गए तो गांव के चौराहे पर फिर कुछ लोग मिले। उसने कहा देखो एक गधे पे 2 गधे बैठे हैं। उसने कहा अब क्यों बोला? उसने कहा भाई साहब गधा बेचारा छोटा सा, 2 मुष्टन से आदमी ऊपर बैठ गए। दया नाम की कोई चीज है कि नहीं है? दिमाग है कि नहीं है? गधा साला। पिताजी उतर गए, बच्चे को बिठा दिया। तो गांव के चौराहे पर फिर कुछ लोग मिले। उसने कहा देखो एक गधे पर एक गधा बैठा। उसने कहा अब क्यों बोला? उसने कहा भाई साहब बुजुर्ग पिताजी को तो पैदल चलाता है, मुस्टन साला खुद गधे पर जाकर बैठ गया। दिमाग नाम की कोई चीज है कि नहीं गधा साला? तो इस बार उसने पिताजी को बिठा दिया। तो फिर गांव के चौराहे पे फिर लोगों ने बोला देखो एक गधे पर दूसरा गधा बैठा है। उसने कहा अब क्यों बोला?
वो कहे यार छोटा सा बच्चा है, छोटी छोटी उसकी टांगे हैं, साला दया नाम की कोई चीज है कि नहीं? बाप जाकर बैठ गया गधे पे, बच्चे को चलाता है पैदल। दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा साला। कोई भी बेटा गधा बोल रहा है तो उन्होंने कहा अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, तो दोनों ने मिलकर गधे को खुद उठा लिया। अब इसके अलावा क्या कर सकते हैं बताओ? गधे को दोनों उठाकर चलने लगे तो लोगों ने कहा देखो दो गधे एक गधे को उठा रहे हैं। उसने कहा अब क्यों बोला? वो कहा गधा बैठने के लिए होता है, गधा उठाने के लिए नहीं होता। तो बैठे थे तो क्या बोला था? गधा। हेलो, ये लोगों के चक्कर में मत फंस जाना भाई। ये लोग तुम्हारे घर पर नहीं आएंगे तुम्हारी हेल्प करने के लिए जिस दिन भूखे मरोगे। हमें समझना है कि जा क्या सकता है। अगर आरसीएम के प्रोडक्ट हम ले रहे हैं, आटा दाल चावल नमक कपड़े जूते ऊपर से नीचे तक हम ले रहे हैं, तो पहला प्रश्न पूछो जा क्या सकता है? कुछ नहीं। और कुछ नहीं जा सकता है तो एक बार सपने में पूछना आ क्या सकता है? आ सकती है वो आलीशान जिंदगी जो आपकी 10 पीढ़ियों ने कभी नहीं थी। यस। मैंने आरसीएम चालू कर दिया, धुआंधार तरीके से चालू कर दिया, टाइम नहीं था। सैटरडे सैटरडे को 1 साल तक हाफ डे की छुट्टी ली मैंने सैटरडे को, क्योंकि एकदम छोड़ नहीं सकता था, क्योंकि बच्चे हो गए थे, परिवार चलता था, माँ बाप का था, तो एकदम नौकरी नहीं छोड़ पाया। पार्ट टाइम मैंने काम किया 1 साल तक, बड़े सपनों के साथ काम किया। 350 किलोमीटर का एवरी सैटरडे में स्कूटर पे सफर करता था। भीलवाड़ा से गंगापुर, गंगापुर से राजसमंद, राजसमंद से उदयपुर, उदयपुर से मंगलवार, मंगलवार से चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से गंगरार, गंगरार से भीलवाड़ा स्कूटर पर 52 वीक लगातार। एक भी शादी ब्याह में गया ही नहीं मैं 1 साल में। शुरुआती मुझे याद ही नहीं किसकी शादी हो रही क्या हो रही। वाइफ को कह दिया ये तुम्हारा काम है, तुम संभालो, मुझे काम करना है। तो वाइफ को पहली मीटिंग में लाया तो वाइफ समझ गई कि हमारा क्या हो सकता है, उसने मेरा साथ देना चालू कर दिया। मेरे दोस्त के मेरी एनिवर्सरी में नहीं गया, मेरा दोस्त नाराज हो गया, उसका नाम था अरुण चौधरी। नाराज हो गया, उसने मेरे से बात करना ही बंद कर दिया और मैं अगले 5 साल तक और नहीं गया। उसने मुझे बुलाना ही बंद कर दिया। उसने कहा घमंड आ गया है मुकेश कोठारी को। घमंड नहीं आया था मेरे भाई, सही समय का सही निर्णय ले रहा था। 5 साल बाद गया बिना बुलाए, उसने तो मुझे बुलाना ही बंद कर दिया। लेकिन मेरा दोस्त था, मैं उसे कैसे भूल सकता हूं? मुझे मेरी एनिवर्सरी मुंह पर याद थी। मैंने पता लगाया दूसरे दोस्तों से, बिना बुलाए उसकी पार्टी में चला गया। लेकिन इस बार मैं गया 50,000 रुपए का गिफ्ट लेकर। क्या गया? 50,000 का गिफ्ट। 50,000 का गिफ्ट। मेरे भाई, मेरा दोस्त बीच के 5 साल भूल गया। वो मेरी बात इतनी बार मेरे गले लगा, इतनी बार तो उसने अपनी बीवी के लिए कभी वो गले लगा। और सबसे परिचय कराया, ये मेरा भाई है मुकेश कोठारी। पूरी पार्टी में अगर सब लोग किसी एक व्यक्ति को देख रहे थे तो था मुकेश कोठारी। तो शुरुआती 5 साल जाकर कर भी क्या लोगे? 400 का खा के आते हो, 51 का लिफाफा देकर आते हो और एहसान बताते हो कि कोई हेल्प कर दी। ऐसा कुछ करो कि अगले 5 सालों में इस सिटी में सबसे पहले कोई हेल्प का नाम ले तो आपका ले। यस। स्कूल बनानी है, सेठ जी के पास चलो। हॉस्पिटल बनाना है, सेठ जी के पास चलो। और अभी खुशी ये होती कि हॉस्पिटल खुल गया, मैं भी फ्री में इलाज कराऊंगा। आपको उल्टी खुशी हो। ये सारी अपॉर्चुनिटी आपके पास। 23 साल हो गए इस बिजनेस में। 23 सालों में जीवन के वो सारी चीजें हमने प्राप्त की जो बचपन में कभी सोची थी। दुनिया की कोई ऐसी गाड़ी नहीं है जिसे मुकेश कोठारी खरीद नहीं सकता। दुनिया में ऐसी कोई ब्रांड नहीं है जिसे मुकेश कोठारी पहन नहीं सकता। लेकिन मैं अपनी माँ को भूल नहीं सकता और मेरी माँ है आरसीएम। दुनिया के कोई भी ब्रांड पहन सकता हूं लेकिन मेरे पूरे शरीर पे आरसीएम के अलावा कुछ मिलेगा नहीं। मैं 23 साल से पहले मिला था ना, 23 जिंदगी भर मिलेगा। ये कट्टरपन चाहिए। ये कट्टरपन माँ के साथ ही होता है, बाकी नहीं होता। तुम्हारी माँ की अगर एक आंख नहीं है फिर भी दुनिया के किसी माई के लाल में ताकत है कि तुम्हारी माँ को कहानी बोल दे, सारा गर्दन उठा कर आ जाए उसकी। माँ का नाम लेते ही खून खोलता है। झगड़े में कब माँ के ऊपर कोई गाली दे देता है, हम बोलते हैं माँ के ऊपर मत जा। ये कट्टरपन जिस दिन होता है ना उस दिन सक्सेस होती है। हमें
हमारे अपलाइन ने यह कट्टरपन पहले दिन ही सिखाया था। क्या आप तैयार हैं कट्टर होने के लिए? आरसीएम का कोई प्रोडक्ट के बना दूसरा कोई प्रोडक्ट घर में घुसना नहीं चाहिए। यस, ये कट्टरपन जिस दिन आपके अंदर आता है तो आपकी कायनात आपको कामयाबी की तरफ ले जाती है, क्योंकि धीरे धीरे फिर आपके फॉलोअर आपकी टीम बनना चालू होती है, और जैसे आप होते हैं वैसे फॉलोअर होते हैं। हेलो, यस, आज मेरा मकान बहुत टूटेंगे, अभी रुको आप, अभी मैं गारंटी